सोनीपत में एक दुकान में भीषण आग लग गई है। सोनीपत से जानकारी, सोनीपत के मिशन रोड का ये मामला बताया जा रहा है। दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। ये दुकान की तस्वीर आप देखिए, शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बताया जा रहा है। सोनीपत में एक दुकान में भीषण आग लगी है। जो दुकान है दूर कर जल रही है। आप ये तस्वीरें देखिए, सोनीपत के मिशन रोड का ये मामला बताया जा रहा है और ये भी जानकारी मिल पा रही है कि दुकान में जो रखा हुआ सामान था वो जलकर राख हो गया है और शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बताया जा रहा है। सोनीपत में एक दुकान में भीषण आग लगी है। आग लगने की तस्वीरें आप देखिए, दुकान में किस कदर आग लगी हुई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, जानकारी मिल पा रही है। दुकान के अंदर जो भी सामान था वो जलकर राख हो गया है। शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बताया जा रहा है। सोनीपत में एक दुकान में भीषण आग लगी है। हालांकि बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। सोनीपत के मिशन रोड का ये मामला, जहां पर आपको बता दें दुकान में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया है। दुकान की तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, जो दुकान में आग लगी है सोनीपत की, और शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है, जानकारी मिल पा रही है। सोनीपत के मिशन रोड का ये मामला, जहां पर दुकान में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया है। शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बताया जा रहा है। सोनीपत में एक दुकान में भीषण आग लग गई है। ये बड़ी जानकारी सोनीपत से। सोनीपत के मिशन रोड का ये मामला, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से इस दुकान में आग लगी है। तो ज्यादा जानकारी के साथ लाजपत जुड़ गए हैं। लाजपत, सबसे पहले पूछना चाहूंगी, जिस दुकान में आग लगी है क्या आग बुझा ली गई है और किस चीज की ये दुकान थी जिस दुकान में आग लगी है? जी बिल्कुल, देखिए आग जो है एक मिशन चौक पर जो ड्रेस करने की दुकान थी जिस पर भयंकर आग लगी और उस परिवार पर संकट की घड़ी आई। जैसे कि जो व्यक्ति था जो जिसका दुकान में आग लगी थी, उसने बताया है कि जैसे जब सुबह का वक्त था जिसमें अचानक से आग लगी तो पड़ोसियों ने उसको बताया, लेकिन जो दुकान को चलाते थे वो वैष्णो देवी गए हुए हैं, लेकिन उनका बेटा था, उसने बताया कि जब आग लगी तो मैं तुरंत मौके पर पहुंचा और मैंने 112 पर कॉल की तो 112 की जो गाड़ी जरूर पहुंची थी, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। राजनीतिक व्यक्ति सब पहुंचे, लेकिन आज संकट की घड़ी है। आप समझ सकते हैं बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है और रोजगार के लिए लोग भटकते हैं। लेकिन हमने अक्सर देखा है जिन भी दुकानों में आग लगती है तो लेकिन सरकार उनकी कोई मदद नहीं कर पाती। लेकिन गुजारिश जरूर की है उस परिवार ने कि हमारे रोजी रोटी थी और हमारा जो इसमें सामान था वो सारा जल गया। जिस लड़के ने हमसे बात की उसने बताया कि मेरी अभी शादी हुई थी और शादी का सामान जो भी था वो भी इसमें दुकान में रखा था, क्योंकि वो किराए की दुकान थी और किराए पर रहने वाले व्यक्ति थे। और जब उसमें सामान जो था वो सब जलकर तबाह हो गया और इस परिवार के साथ आज संकट की घड़ी है। तो गुजारिश है सरकार से कि इस तरीके के जब भी हादसे होते हैं तो उस परिवार के तरफ जरूर सरकार सोचे और उसका मदद जरूर करे, क्योंकि अक्सर हमने देखा है जिन दुकानों में आग लग जाती है उनकी सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं की जाती, क्योंकि जो रोजी रोटी का जो कारण होता है सभी आप समझ सकते हैं कि दुकान का जो बाजार का काम होता है, तो दुकानों का दमकल विभाग की कोई गाड़ी नहीं पहुंची है अभी तक मौके पर, आग को बुझाया नहीं गया है? जी बिल्कुल, देखिए जिस जो दुकान चालक था उसके बेटे ने बताया कि जब हमने फायर की गाड़ी को फोन किया, जब तक फायर की गाड़ी आई पूरा सामान जलकर तबाह हो गया। फायर की गाड़ी पहुंची जरूर थी लेकिन लेट पहुंची थी, जब तक पूरा सामान जल गया था। आपने भी फुटेज में देख रहे होंगे, जैसे जो लाइव तस्वीरें हैं उसमें भी दिखाई दे रहा होगा, पूरी दुकान जलकर तबाह हो गई है। दुकान की जो सिल्ली की दुकान थी, जो ऊपर सिल्ली लगाकर अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन वो भी डैमेज हो गई है। अंदर जाने का भी खतरा है, डर लगता है कि वो अगर ऊपर से छत गिर सकती है, हादसा काफी बड़ा हो सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं जो है जो चालक है उनके भाई ने भी बताया कि जब हम ये हादसा हो गया है, लेकिन हम जब तक प्रशासन के पास लगातार घूम रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, उनकी कोई एफआईआर दर्ज अभी तक नहीं की गई है, अभी तक उनकी कोई मदद नहीं की गई है। लेकिन ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हालात कितने गंभीर बन जाते हैं। पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आई है। बेहद शुक्रिया लाजपत, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।